मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है इस समय बीएससी फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और मैकेनिक्स में मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा ही जो है बताया हुआ है और जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में बात हुई थी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में नॉन इनर्शियल इनर्शियल ये सब मैंने बता दिया था। इनर्शियल में ये था कि जो न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ फॉलो करते हैं दीज आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो फॉलो नहीं करते हैं द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस डू नॉट फॉलो द फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ न्यूटन आर नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सब हुआ था और इसके बाद हम कुछ चीज़ें आपको और थोड़ा सा आज दिखाएंगे, उस पर आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और चलिए देखते हैं इसके आगे। एक इसमें जो कि मैकेनिकल पोर्शन है, तो मैकेनिकल पोर्शन में एक पोर्शन आता है इसमें मोशन इन वर्टिकल सर्कल 11 से रिलेटेड है, यहाँ बहुत पूछा करता है। तो देखिए जरा, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, हिंदी में आप इसे ऊर्ध्वाधर वृत्त कहते हैं। इस तरह से थ्रेड बांध करके, कोई स्टोन बांध करके यूँ ऐसे घुमाओ ऐसे, ये वर्टिकल सर्कल कहलाता है। तो इसमें ज़रा देखिए कहाँ से ये मेन बेसिकली ये डिपेंड है सारा सिस्टम सेंटीमीटर फोर्स पे। आपको पता है कोई भी चीज़ जब सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसे मूव करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर होता है, दैट इज़ नोन एज सेंटीमीटर फोर्स, अभिकेंद्र बल जिसे कहते हैं। तो ज़रा देखिए, एक थ्रेड को हम जो है घुमाते हैं इस तरह से स्टोन बांध करके। तो देखिए ज़रा इसका क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है इसका। ये देखिए, सपोज करो कि ये आपका जो है वर्टिकल सर्कल, ठीक है। इस बॉडी को हम नॉर्मली जो है 2-3 जगह आपको दिखाएंगे लेकर के। आज आप स्पेशल केस आज आपको हम शो करेंगे इसमें। तो स्पेशल केसेस में कहाँ कहाँ देखेंगे ये आप जरा चेक करें। तो स्पेशल केसेस में देखिए, एक मैं अपर कंडीशन में दिखा रहा हूँ, इसको कोई नाम दे दो जैसे कैप्टन है। ये देखिए, हमेशा याद रखना कि ये सेंटर है जैसे, तो थ्रेड को जब ऐसे घुमाओगे तो सेंटर की तरफ खींचे रहोगे। तो हमेशा याद रखो कि टेंशन जो है इसका सेंटर की तरफ ही होगा। तो इधर के टेंशन को आप टीए से डिनोट कर लीजिए। तो सबसे पहले अपर वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं। ये बताओ, बॉडी जब यहाँ रहेगी तो इसका वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, आपको पता है। तो टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ, हाथ की तरफ आएगा और वेट हमेशा जो है डाउनवर्ड होता है। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले अपर पॉइंट पर देखिए क्या पोजीशन है, सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिलेगा। तो एट अपर पॉइंट, तो अपर पॉइंट पे जो आपका डी ए प्लस एम जी, यानी जो टेंशन है थ्रेड का और जो वेट है, ये दोनों मिल करके हो जाएंगे mv²/r। आर जो है सर्किल की रेडियस है जो थ्रेड की लेंथ के बराबर होगी, और यहाँ पर स्पीड जो है आप ये सपोज कर लीजिए। सपोज कर करो इस तरह घुमा रहे हो तो ये स्पीड आएगी। ये टेंजेंशियल लाइन में आपको ध्यान रखना है। तो एक इक्वेशन हमारे पास बन गया। अब इसी को मैं थोड़ा सा आगे लेकर के चलूँगा। इसको क्या करिए कि आप घुमाना धीरे धीरे ऐसे कम करिए। आप जैसे स्पीड में घुमा रहे हो धीरे 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 करके एकदम डाउन करिए। डाउन करोगे तो टेंशन एकदम जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इफ एट पॉइंट कैपिटल ए, ये देखिए जो टेंशन है आपका, टेंशन बिकम्स 0, देन याद रखिएगा जब टेंशन जो है 0 होगा डी ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिएगा जो स्पीड होती है वो मिनिमम हो जाती है, और इस मिनिमम स्पीड को डिनोट करते हैं पीसी से। इट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी आप कह सकते हैं। पुटिंग कर दीजिए इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो ये 0, ये एम जी आपका, और ये आपका जो है सॉरी 0 प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बी सी²/r। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बोलो, mv²c/r इज इक्वल टू एम जी। एम आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा pc² इक्वल टू जी आर, या pc इज इक्वल टू होगा √g/r। याद रखिएगा ये मिनिमम स्पीड है। इससे अगर स्पीड डाउन हो गई तो ये बॉडी सीधे जो घूम रही है ना ऐसे ऐसे करके सर्कल में, सीधे ऊपर से नीचे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नोट में 2 पॉइंट जो बड़े ज़रूरी हैं। क्या है
कि अगर जो VA है, गौर करिएगा इसकी स्पीड, ये देखो अगर ए पॉइंट पर पार्ट जो बॉडी है मूव करेगा उसकी स्पीड जो है वो क्रिटिकल स्पीड के बराबर या ज़्यादा है, तब तो ये रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ये चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो देन जो आपका रेवोल्यूशन है इज कंप्लीटेड, इसका मतलब रेवोल्यूशन पूरा हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस क्या है कि इफ ये अगर ए पॉइंट पर जो स्पीड है अगर वो कम हो जाए तो याद रखिएगा क्रिटिकल स्पीड इज मिनिमम स्पीड, अगर ये कम हो गया तो बॉडी तुरंत ऊपर से सीधे नीचे आ जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि देन रिवोल्यूशन जो होगा विल नॉट बी कंप्लीटेड, यानी कि पूरा नहीं हो सकेगा कुल मिलाकर के। तो ए पर स्पीड जो है एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए जिसको हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। तो क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा स्पीड है या बराबर है तब तो कंप्लीट हो पाएगा रिवोल्यूशन यानी चक्कर, और अगर कम हो गया तो सीधे बॉडी गिर जाएगी। तो ये पहला पॉइंट अपर पॉइंट पे हो गया। अपर पॉइंट पर जब टेंशन 0 है तो उसके बाद एट है ना, ये अपर पॉइंट हो गया, उसके बाद लोवेस्ट पॉइंट ले लो इस बार। लोवेस्ट पॉइंट कौन है वो यहाँ देख लेते हैं। तो लोवेस्ट पॉइंट पर तो आपने जगह नहीं छोड़ी है, बताएंगे कहाँ, एक मिनट। इसी GR मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ है ना, यहाँ थोड़ी जगह बना लो। तो जगह बनाओगे तो ये बॉडी जब घूम करके रस्सी से यहाँ आएगी फिर से, तो वेट इसका जो है डाउनवर्ड हो जाएगा। इस पॉइंट को आप क्यों वो मान लो P, और इधर की जो स्पीड है इसको VP मान लो उसी हिसाब से। ये बताओ वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है लेकिन टेंशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्ट आएंगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो अपोजिट में इसमें एक तरफ से तो ये ऐड हो गए, अपोजिट है तो सब्सट्रैक्ट होकर के आएंगे। सब्सट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये TA की तरफ फोल्ड हो रहा है इसका मतलब TP बड़ा है, तो जो बड़ा होगा तो TP माइनस M। ये सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएंगे यानी UT²/R। वेलोसिटी को आपने VP से बनना है, इसे सॉल्व करो। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, कोई मान। और उसके बाद एक सबसे बढ़िया तरीका आपको बताते हैं। ये बताओ रेडियस जो है आपकी ये R है और ये भी R है, तो ये पूरा डायमीटर जो है आपका 2R, ठीक है। मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ, जितनी एनर्जी ए पर होगी उतनी ही एनर्जी बी पर। तो देखिए जरा कैसे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी में दो चीज, कौन, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इधर भी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक इसका ऊर्जा। तो ये बताओ जो ए पर है तो यहाँ मैं ए लिख देता हूँ, ये वाला सब बी पर है तो इसे बी पर लिख देता हूँ। तो चलो काइनेटिक ए से शुरू करते हैं। तो ए पर काइनेटिक कितनी होगी, फार्मूला काइनेटिक का 12 mv², ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है, तो mgh, h कहाँ से ली जाएगी, लोअर से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट की जो हाइट है वो h ली जाएगी। तो h की जगह देखो 2R के डायग्राम में देखिए, ये जमीन यहाँ मानी जा रही है, तो यहाँ से ये h की जगह आपका 2R हो गया। और इधर काइनेटिक एनर्जी अब लोअर पे आ जाएगी, लोअर में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12 mv² प्लस mgh। h कितना है, P पर h ही नहीं है क्योंकि h यहीं से काउंट किया गया है, तो P पर h नहीं है तो कितना है, 0 है क्योंकि यहीं से नापा गया है। सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो सॉल्व में क्या है बोलो, 12 mv² प्लस 2 mgr इज इक्वल टू 12 mv², ये आ गया। अब चलिए यहीं पर एक काम करते हैं थोड़ा सा, इफ, क्या है, अगर हम VA इज इक्वल टू VC ले लें जो कि √GR, ये देखिए यहाँ पर VC √GR है, तो ऐसे में देखो जरा थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, जगह है अभी काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो क्या सिस्टम है इसमें, इसी में जरा रखो एक मिनट, ये क्या आ जाएगा 12 m और V²A की लिखा √GR का स्क्वायर करोगे तो केवल GR बचेगा, और प्लस यहाँ 2 mgr, ये आपका हो गया, और इज इक्वल टू उधर आपका 12 m और ये V²। थोड़ा सॉल्व कर लो, ये बताओ, हाँ ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 mgr प्लस mgr हो जाएगा 5 mgr/2, इधर हो जाएगा 12 mv²।
कैंसिल कर दो आपका, 2 कैंसिल हो गया, तो Vp बराबर हो जाएगा √5। ये तो इसका सेंस ये है कि अगर A पर स्पीड जो है आपकी क्रिटिकल स्पीड है √gr, तो नीचे जो स्पीड होगी वो √5gr होगी। इसका मतलब स्पीड √5 टाइम बढ़ रही है। आप देखिए वहाँ √gr है, यहाँ √5gr, स्पीड जो है √5 टाइम इंक्रीज हो गई है। √5 का मतलब 2.23 समथिंग जो है यानी टाइम इंक्रीज हो। टेंशन की बात करते हैं, इसको भी उठा करके लिख लो, इसमें टेंशन भी निकाल लेते हैं यहाँ इसकी वैल्यू रख करके। तो क्या रखा जाए, पुट इन द वैल्यू ऑफ क्या Vp इन इक्वेशन 7 रखिए जरा। तो dV माइनस mg, इधर आपका m/r है और v² b की जगह पर ये रख दीजिए तो रूट कट जाएगा, 5gr आ जाएगा। पक्का हो गया। अब r से r आपका कैंसिल हो गया, तो dV इज इक्वल टू उधर 5mg बचा, इधर से mg ट्रांसफर कर देते हैं, तो dV इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 6mg। इसका सेंस है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 हो जाएगा तो उस समय लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो वेट का 6 टाइम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी चीज़ को जब आप वर्टिकल सर्किल में इस तरह से थ्रेड में बांध करके किसी स्टोन या बॉडी को आप मूव कराते हो वर्टिकल सर्किल में, और अगर अपर पॉइंट पर आपका जो टेंशन है वो 0 हो जाए, बहुत धीमी स्पीड हो जाए, क्रिटिकल स्पीड के बराबर हो जाए, तो जो जब लोवेस्ट, याद रखिएगा जब हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 हो जाएगा तो लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो हमेशा 6 mg आएगा। दूसरी एक और बात आपको बता दें जो 11th वगैरह में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सपोज करो कि यहाँ टेंशन 0 नहीं है, कुछ है ना, और यहाँ भी टेंशन मान लो dV है और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन TA है जो 0 है, तो ये आप देख सकते हो कि dV माइनस TA की वैल्यू भी हमेशा जो है वो 6 mg ही आएगी। इसका सेंस ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि A पर टेंशन 0 हो तभी जो है 6 mg होगा ना, दोनों टेंशन का जो डिफरेंस है वो हमेशा 6 mg के बराबर होगा। तो TA अगर 0 है तो भी ये 6 mg आएगा, और अगर TA 0 नहीं है तो दोनों टेंशन का जो रिस्पेक्ट है, डिफरेंस है, वो भी जो है वेट का 6 टाइम ही आएगा। ये बात आप क्लियर। तो चलिए ये तो सिस्टम हुआ आपका, इसका ये निकाल दिया मैंने। एक केस और में लेते हैं हाईएस्ट, एक केस और ले लिया जाए हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर हो गया। एक मैं हॉरिजॉन्टल में ले रहा हूँ, जरा देखिए हॉरिजॉन्टल वाला भी जो है स्पीड ले करके आप देखिए। तो हॉरिजॉन्टल पर अगर स्पीड लोगे तो देखिए स्पीड क्या आती है। हॉरिजॉन्टल में कोई पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ ले लो C सपोज करो, जब पाओ C सपोर्ट करोगे तो यहाँ स्पीड क्या है VC, तो VC आ जाएगी। तो कुछ करना नहीं है, A से C तक आप जो है A से C तक थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लगा दो, थर्ड इक्वेशन लगा दो आप। थर्ड इक्वेशन आप जानते हो मोशन का, तो A से C तक जाने के लिए थर्ड इक्वेशन लगाओ। थर्ड इक्वेशन की खास बात ये होती है कि उसमें स्पीड की डायरेक्शन चाहे जिस तरह की रहे, थर्ड इक्वेशन से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैनेज हो जाता है। तो देखिए जरा ये C पर हम निकालने चल रहे हैं, तो गौर करिएगा C पर कैसे निकलेगा। अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कहाँ से कहाँ तक चलना है, फ्रॉम कैपिटल A टू C। थर्ड इक्वेशन याद करिए, p² = q² + 2gh चलता है ग्रेविटी के ड्यू। तो v मतलब फाइनल स्पीड pc है, इनिशियल स्पीड आपकी v है। फिर आप देखिए vc² = p² a + 2g। A से C तक आओगे तो हाइट दे देंगे, तो हाइट हमेशा वर्टिकल ली जाती है। ये देखिए A पर जब आप थे यहाँ, C पर आए तो यहाँ, तो वर्टिकल हाइट आपकी जो कवर हुई है वो R ही है। देख लीजिए A से C तक आओगे तो वर्टिकल हाइट आपकी R है यहाँ। उसके बाद इफ वही ले रहे हैं कि BA जो है सपोज करो BC के बराबर है और BC √gr है, तो ऐसी कंडीशन में BC² यहाँ gr हो जाएगा, घट जाएगा और यहाँ पर 2gr, तो ये आ जाएगा आपका 3gr। तो BC आ जाएगा तो ये आपने ये 3 जगहों पर निकाल दिया। मैं तीनों जगहों का आपको जो है एक बार कंसीडर कर दे रहा हूँ फिर से, जरा आप देखो सही से। तो ये कब हुआ है, जब A पर क्रिटिकल स्पीड, व्हेन स्पीड ऑफ
बॉडी जो है एट पॉइंट ए का मतलब इज क्रिटिकल, देन क्रांतिक चार्ज से हिंदी में। तो ऐसे में आपको पता है जो VA आएगा वो √GR आया था, जो VC आया था इस वाले पर, बीच वाले पर ये √3GR आया है, और जो VB निचले पॉइंट पर आया है वो √5GR आया है। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो VA रेशियो BC रेशियो VB, ये ऐसे नीचे को आओगे। तो इस ये देखो पहले में √1 का मतलब 1, और फिर ये √3 अगले में, और अगले में रूट जो है ये 5, इस तरह से। और भी अगर रूट में नहीं लिखना चाहते हो तो और भी तरीका है लिखने का। ये देखिए बिना रूट के लिख लीजिए 1, और ये इसका मतलब होता है 1.732 लगभग, और इसका 2.23 लगभग, इस तरह से। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे को आते हो वैसे वैसे लगातार स्पीड जो है बढ़ती जाती है, और फिर जब नीचे से ऊपर चले जाओगे तो आप स्पीड फिर लगातार जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। ये आपको ध्यान देना है कि नहीं? चलिए, तो ये आपका सिस्टम हो गया वर्टिकल सर्किल है। अब वर्टिकल सर्किल को हम लोग जो है हटा देते हैं, और हटा करके एक चीज़ मैं आपको थ्योरेटिकल आज बताऊँगा, 2-4 मिनट समय जो भी बचा हुआ है इसमें, ज़्यादा समय नहीं बच पाता है वीडियो में। तो जरा देखिए इसमें एक आता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस हिंदी में से संरक्षी बन जाते हैं। तो एक है कंजर्वेटिव और एक है नॉन कंजर्वेटिव। तो पहले आप थोड़ा थोड़ा जानकारी करते हैं, अगले वाले में कल जो है हम इसकी पूरी जानकारी। कंजर्वेटिव का सिस्टम क्या है कि जैसे सपोज करो कि एक पॉइंट है कैपिटल A है और एक पॉइंट A है आपका कैपिटल, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स होते हैं। अब ये देखो जरा, A से लेकर के ये B तक कोई गया किसी फोर्स के अंदर, A से B तक कोई पार्टिकल, ठीक है, और उसके बाद दौड़ करके ये B से A चाहे इधर से जाए, चाहे ये इस तरफ से सीधा चला जाए, चाहे इस तरफ से जाए, दौड़ करिए, चाहे जो पाथ जो है फॉलो करे, दौड़ करिए, चाहे जो पाथ फॉलो करे, ठीक है। इसमें ये सिस्टम है कि जो एनर्जी होती है इसकी, जो कंजर्वेटिव जो एनर्जी होती है इसमें, हमेशा याद रखिएगा एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क जो है इसमें नहीं पड़ता है। और चाहे ऐसे कह लो, चाहे अगर इस तरह कह लो कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाए और जा करके वापस आ जाए, फिर से वापस आ जाए, जैसे यहाँ से यहाँ तक गई और जा करके फिर अगर वापस आ गई, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी काइनेटिक एनर्जी पर कोई असर जो है नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा ऐसे फोर्सेस जिनके एक्सर्ट होने से, जिनके लगने से कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है और दूसरे पॉइंट से अगर फिर उसी पॉइंट तक अगर वापस आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहे, तो ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। चाहे आप काइनेटिक एनर्जी से कहिए, और चाहे दूसरा तरीका ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी बॉडी को ले जाइए, किसी फोर्स के ड्यू टू कोई फोर्स लगा करके ले जाओ, और चाहे जिस पास से ले जाओ, चाहे ए से इधर ऊपर वाले से ले जाओ, चाहे बगल वाले से ले जाओ, चाहे जिधर से ले जाओ, अगर हर कंडीशन में वर्क इक्वल है, यानी कि वर्क जो किया गया है ए से बी तक जाने में, चाहे आप AMB पास से ले जाओ, चाहे AMB पास से ले जाओ, और चाहे ये AQB पास से ले जाओ, चाहे जिस पास से ले जाओ, अगर वर्क जो है इक्वल आता है, यानी वर्क जो है जो पाथ आप फॉलो करते हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। दीज फोर्सेस आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की पहली क्या खास बात है कि ये फॉलो जो पाथ होता है ना, फॉलोइंग पाथ, इस पर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे जिस तरफ से लेकर के जाओ, लेकिन वर्क डन जो है सेम रहता है। जैसे पहले पर ले गए वर्क डन W1, दूसरे पर W2, तीसरे से W3, तो याद रखिएगा सब आपस में बराबर, चाहे जिस पास से ले जाओ, चाहे ऐसे कहो और चाहे ऐसे कहो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए और दोबारा अगर वापस आ जाए, तो याद रखोगा जो काइनेटिक एनर्जी है रिमेंस कांस्टेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी पर कोई असर नहीं पड़ता। एक राउंड लेने में अगर काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट बनी रहे, तो भी समझ लीजिएगा कि दीज फोर्सेज आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेज। याद रखिएगा जितने सेंट्रल फोर्सेज होते हैं सब कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो सेंट्रल फोर्सेज में आते कौन कौन है?
तमाम आते हैं इसमें। इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आते हैं, है ना, ये सब जितने फोर्सेज हैं, ये इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल वगैरह ये सब कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में क्या मैटर है कि नॉन कंजर्वेटिव में ये है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जा रहे हैं, गौर कर रहे हो, तो अगर इधर से जाओगे तो वह दूसरा आएगा, इधर से दूसरा आएगा, इधर से दूसरा आएगा, लौटोगे तो कोई और आएगा, समझ रहे हैं? तो ये कहलाते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, डिफरेंट पाथ से अगर बॉडी जाती है तो वर्क जो है डिफर करता है और काइनेटिक एनर्जी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। ऐसे जो फोर्सेज होते हैं उनको कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। और याद रखिए जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज का। क्योंकि फ्रिक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी को अगर आप भेज दीजिए किसी रफ सरफेस पर तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, अंत में वो रुक जाता है। तो रुक जाने का मतलब साफ है काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, तो इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव में काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है और कंजर्वेटिव में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। जैसे सन के अबाउट देखिए, आप घूम रही है, लगातार घूम रही है, कभी ऐसा नहीं कि हम लोग सोचें कि कल रुक जाएगी, परसों रुक जाएगी, नहीं रुक रही है, लगातार चल रही है क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई है। वर्क डन जो है जीरो बना हुआ है पूरा राउंड में, इसलिए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की, और इसके बाद फिर डिटेल से इसको हम लोग कल जो है रिपीट करेंगे। इसको पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।